हरे कृष्णा। आज मैं आपको निर्जला एकादशी की कथा व परिचय बताने जा रही हूँ। इस व्रत को करने से कितना फल मिलता है, आप जरा ध्यान से सुनिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे हरि, हे वासुदेव, अब आप जेठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम व कथा का माध्यम कृपया सुनाइए। इन कथाओं को सुनने से इतना आनंद आया है, आनंद की प्राप्ति हुई है। हे हरिहर, हे कृष्ण भगवान, अब आप निर्जला एकादशी की कथा भी अवश्य सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, इस एकादशी को निर्जला एकादशी भी कहते हैं। इस दिन जल नहीं पीना चाहिए, इसलिए इसे निर्जला एकादशी भी कहते हैं। ये सभी एकादशी से अधिक पुण्य देने वाली एकादशी है, सबसे ज्यादा फल देने वाली एकादशी है, मतलब है। और तेज गर्मी होते हुए भी जल नहीं पीने से इस व्रत का मातम तपस्या के समान हो जाता है। इसके करने से दीर्घायु व मोक्ष मिलता है। इस एकादशी के करने से साल की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। अनेकों यज्ञ करने व हाथी घोड़े सोना दान देने से भी अधिक फल इस व्रत से मिलता है। अनेकों तीर्थों में स्नान करने और अनेकों व्रत करने से जो पुण्य होता है उस सभी इस एकादशी निर्जला करने से प्राप्त होता है। तो ये व्रत सभी को करना चाहिए, चाहे 12 महीने में नहीं करे, लेकिन ये एक व्रत अवश्य ही करना चाहिए मनुष्य को। तो अब आप इसकी कथा सुनिए। एक बार भीमसेन ने व्यास जी से कहा, हे पितामह, आप मुझे ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे बिना काया को क्लेश दिए ही हो जाए। माता व सभी भ्राता निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं और मुझे भी ऐसा करने को कहते हैं, किंतु मुझसे भूखा रहने का कष्ट सहन नहीं होता। मेरे पेट में वृक्क नाम की अग्नि निरंतर जलती रहती है, इसलिए व्रत नहीं कर सकता, क्योंकि भोजन करने से अग्नि शांत रहती है। व्यास जी ने कहा, हे वायुपुत्र, काया को क्लेश दिए बिना तो कोई कार्य नहीं होता है। यदि तुम नरक के कष्टों से बचना चाहते हो तो यदि सारी एकादशी न भी कर सको तो तुम निर्जला एकादशी ही कर लो। निर्जला एकादशी ही कर लो, इससे पुण्य फल से नरक से बच सकोगे। इसके पुण्य से तुम नरक से बच सकोगे। भीमसेन ने कहा, इससे किस प्रकार करना चाहिए? व्यास जी ने कहा, इस व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल ग्रहण न करे। दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करे। द्वादशी को सूर्य उदय से पूर्व स्नान कर ब्राह्मणों को शक्ति के अनुसार दान व भोजन कराए, फिर स्वयं भोजन करे, तो मृत्यु के उपरांत अवश्य ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। साधारण सदा ग्रस्त को भी इस दिन व्रती रखकर ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। जल का भरा घड़ा ऊपर नाचना, घड़ा ढकने व पानी छानने का कपड़ा, फल शक्कर रुपये, पंखी, चप्पल, छाता, बर्तन,
मावे की मिठाई और हो सके तो गाय भी दान करना चाहिए। द्वादशी को स्नान आदि के पश्चात विष्णु भगवान का पूजन विधि 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 पूर्व करके उसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आपने पितामह व्यास जी के कथा अनुसार भीमसेन ने व्रत किया। इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं और निर्जला एकादशी भी कहते हैं और भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। बोलिए एकादशी माता की जय।